हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किंडर जॉय थीम पर 1 kg केक डिज़ाइन। दोस्तों, मेरी जो क्लाइंट है वो परमानेंट क्लाइंट है और उन्होंने मुझे रेफरेंस फ़ोटो भेजी थी कि मैम मुझे सेम टू सेम यही केक चाहिए 1 kg बटर स्कॉच फ्लेवर में। और उन्होंने मुझसे इस केक का प्राइस भी पूछा, तो मैंने उनसे 10 मिनट मांगे। मैंने उनसे कहा 10 मिनट बाद मैं आपको केक का प्राइस सेट करके बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा ओके, आप बता दीजिए आराम से। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो इस केक का आप क्या प्राइस लेते और इस केक के बारे में आप क्या क्या सोचते? क्योंकि केक का प्राइस सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं यही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा इस केक का प्राइस सेट करने में। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले केक पर आते हैं। तो दोस्तों, ये राउंड शेप का केक नहीं था, ओवल शेप का था। तो इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल केक टिन नहीं था। मुझे इसी राउंड शेप के केक टिन में मैनेज करना था इस केक का साइज़ एंड शेप। और शायद ओवल शेप का केक टिन आता भी नहीं है मार्केट में। और दोस्तों, इस टाइप का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए मुझे कुछ सोचना पड़ रहा था कि मैं ओवल शेप किस तरह दूंगी। तो इसका एक एक ही सॉल्यूशन था कि राउंड शेप के केक को आप इस तरह से कट करके उसके शेप को मैनेज करें। तो बस यही मैंने किया। मैंने यहाँ पर 7 इंच का केक टिन लिया, उसमें मैंने 360 ग्राम प्रीमिक्स से एक स्पंज तैयार किया और अब मैं इसको शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा पहले आप इसकी लेयरिंग कीजिए, फ्रॉस्टिंग कीजिए और क्रम कोटिंग करके सेट होने के बाद इस तरह से कट कर लीजिए। और जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेयर बच रही थी मैंने उसको केक के पीछे लगाकर इसका ओवल शेप बनाने में इनकी हेल्प ली और मेरी पूरा स्पंज इसमें यूज़ हो गया था। तो आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसा कीजिए। मुझे इसमें सही लगा था और जैसा मैंने किया था परफेक्ट ओवल शेप आ गया था। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह का ओवल शेप यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद अब मैं इसकी लेयर कट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी 4 लेयर कट करी थी। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर भी कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस केक का प्राइस सेट करने के लिए मुझे क्या क्या सोचना पड़ा। पहले तो मैंने सोचा कि ओवल शेप के लिए ऐसा ना हो कि मुझे 2 केक टिन यूज़ करने पड़े, बट मुझे यहाँ पर एक केक टिन से ही काम चल गया था। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको केक का शेप मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगना थी और इसके अलावा कुछ नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरली 1 kg के केक के लिए मैं 600 चार्ज करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा था। यहाँ पर मुझे वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ करना था विथ डार्क रेड कलर और साथ में चॉकलेट से ही अल्फ़ाबेट लेटर बनाने थे। इसलिए यहाँ पर मैंने इस केक को 800 चार्ज किया क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी थी और सिंपल शोर जितना लगता है उसमें उतना ही मेहनत लगती है। दोस्तों, आप बताइए कि मैंने इस केक का चार्ज ज़्यादा लिया है या सही लिया है या कम लिया है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बट जब मैंने उनको कन्विंस किया तो उन्होंने आराम से पे कर दिया। उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और जल्दी से उन्होंने केक ऑर्डर कंफर्म कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई क्लाइंट की बात। अब आते हैं केक पर। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर कट करी हैं। उसके बाद यहाँ पर लेयर बाय लेयर मैं केक की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ और ये मैंने व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से बीट किया है इलेक्ट्रिक बीटर से। और इलेक्ट्रिक बीटर आपका होना चाहिए 300 वॉट से ज़्यादा का या 300 वॉट का, तभी वो आपका सही से काम करेगा और ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्रीम व्हिप्ड कर ली है, उसमें बटर स्कॉच मैंने एसेंस ऐड किया है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बटर स्कॉच क्रंच जो आते हैं, वो बटर स्कॉच क्रंच को मैंने मिल्क में ऐड कर दिया था और गर्म करके एक बढ़िया सी फिलिंग बना दी थी। उसी में मैंने बटर स्कॉच क्रश भी ऐड कर लिया था। तो एक बढ़िया सी फिलिंग बनकर रेडी हो गई थी, होममेड। काफ़ी टेस्टी ये लग रही थी।
और अब देखिए मैंने दूसरी लेयर भी इस पर रख दी है क्रीम की, साथ में हमें साइड भी क्लीन करते जाना है। और ये देखिए मैं अच्छी भर भर के ये फिलिंग इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बहुत यम्मी रहे। और मेरी क्लाइंट का रिव्यू आया था, उन्हें केक बहुत पसंद आया, सभी लोगों को केक पसंद आया। तो बस दोस्तों, यहाँ पर हम यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट बनाएं केक, और उसका टेस्ट और उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ। आप जब आप स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर रहे हैं केक बिज़नेस, तो आपके केक की क्वालिटी बहुत हाई होना चाहिए। जो आपके आसपास जो शॉप पर केक मिलते हैं उनसे काफ़ी अच्छी आपके केक की क्वालिटी होना चाहिए। तभी तो कस्टमर इस डिफ़रेंस को समझ पाएंगे और फिर आपके पास आएंगे और आपसे केक लेंगे और आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा, और धीरे धीरे जब आपका केक बिजनेस ग्रो होने लगेगा, फिर आप अपने केक की प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने सारी लेयर्स इसमें अरेंज कर दी हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास जो मैंने इस केक स्पॉन्ज की कटिंग की थी वो सारा स्पॉन्ज मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब मैं इस ओवल को और थोड़ा सा और अच्छे से ओवल शेप देने के लिए यहाँ पर ये लेयर्स जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पर मैंने स्टिक करूँगी क्रीम के साथ। ये क्रीम से अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, तो इनके लगाने से ये ओवल शेप और अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए मैं क्रीम लगाती जा रही हूँ, साथ में ये जो स्पॉन्ज के टुकड़े हैं इन्हें भी लगाती जा रही हूँ। तो ये भी हमारे मिसयूज़ नहीं होंगे और हमारे केक का शेप भी अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप मैंने जो बताया दूसरा तरीका कि आप पहले क्रम कोट कर लीजिए फिर कटिंग कीजिए। मुझे ऐसा ही कंफर्टेबल लगता है, सो मैंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, अभी मेरी एक लेयर और बची हुई है, मुझे एक लेयर और लगानी है यहाँ पर। तो ये काफ़ी हाइट में हो गया था क्योंकि मुझे वेट भी मैनेज करना था, और मैंने 7 इंच का केक टिन यहाँ पर लिया है। अगर इसको मैंने 8 इंच या 9 इंच के केक टिन में बनाया होता तो ये और भी अच्छा हो जाता। इसकी मुझे हाइट इतनी नहीं करनी होती और इसका साइज़ भी बड़ा लगता। तो दोस्तों, पहली बार मैंने यहाँ बनाया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक तो बनती है। ये मिस्टेक कुछ बड़ी मैंने मेजर मिस्टेक नहीं थी, बट मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर ये केक स्पॉन्ज और बड़ा होता तो इसकी हाइट थोड़ी कम होती और साइज़ बड़ा होता। बस यहाँ ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑर्डर आए तो आप उसको, अगर 1 केजी में आए, 1 केजी हाफ केजी में तो ये 7 इंच के केक टिन में परफेक्ट बनेगा, और अगर 1 केजी में आपको बनाना है तो इसको आप 8 या 9 इंच के केक टिन में बनाइए। चलिए, अब मैं इसकी क्रम कोटिंग के लिए इस पर क्रीम लगा रही हूँ, और अभी मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसकी फाइनल आइसिंग करूँ तो इसके शेप में कुछ अनइवन इसका शेप ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्रम कोटिंग में। आप इसको आइसिंग मत समझिए। अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। इसको सेट होने के बाद इसको मैंने अच्छे से आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद अब इसकी फाइनल आइसिंग होगी, और फाइनल आइसिंग आप पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम क्रीम यूज़ करनी हो रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से इसका शेप देना है। तो यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ, और अब आप देखिए इसका शेप परफेक्ट ओवल शेप बन गया है। मुझे लगता है इसका परफेक्ट ओवल शेप आ गया है। बस अब इसकी फिनिशिंग करना बाकी है। और अब आप देखिए दोस्तों, इस तरह की ओवल शेप या राउंड शेप में जब हमें आइसिंग करनी होती है तो वहाँ पर इस तरह का स्क्रैपर यूज़ नहीं होता है। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। इससे इस तरह की आइसिंग हुई है, फिनिशिंग आई है इस तरह की। लेकिन अब इसका थोड़ा सा जो ओवल शेप देना है, थोड़ा सा अंडाकार यहाँ पर आकार देना है, जैसा कि किंडर जॉय होता है, उस तरह के लिए हमें यहाँ पर प्लास्टिक शीट की ज़रूरत होगी।
और यहाँ पर मैंने ली है प्लास्टिक शीट और अब इसकी हेल्प से मैं इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग करूँगी। फिनिशिंग फाइनल टचअप देना इसमें बहुत ज़रूरी है और ये देखिए फाइनल टचअप आ गया है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट जब तक अच्छे से फाइनल फिनिशिंग नहीं हो जाती आप इसको छोड़िएगा मत। मैंने इसकी फाइनल फिनिशिंग अच्छे से कर दी है और इसका वेट अब 1 केजी हो गया था। और अब इसमें कोई डेकोरेट आइटम नहीं लगाना था, सिर्फ इसका जो मेन डिज़ाइन है वो करना था और इसकी वजह से ज़्यादा कुछ वेट नहीं बढ़ने वाला था। तो अब परफेक्ट वेट इसका हो गया था। अब मेन डिज़ाइन की बारी आती है और इसमें एक जो आधा पार्ट रेड कलर का होता है उसके लिए मुझे आउटलाइन करना था। सो मैंने रेड कलर की क्रीम से इसकी आउटलाइन की ताकि ये जो मैं गनाश इस पर डालूँगी ये गनाश इस लाइन के बाहर ना निकले। तो इसके लिए यहाँ पर ये लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी थी। फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन से बाहर निकल रहा है। परफेक्ट गनाश बना हुआ था, ज़्यादा पतला भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी हाइट इस केक की ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। सो दोस्तों मैंने पहले भी यही कहा है कि हाइट नहीं ज़्यादा करनी थी इस केक की, मुझे यही दिक्कत हुई थी। बाकी सब अच्छे से बन गया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने मैनेज कर लिया था और इस प्लास्टिक शीट की हेल्प से ही मैंने फुल कवर कर दिया इसको हाफ स्पेस में और एक बढ़िया सा एक बॉर्डर दे दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं ना ये गनाश की वजह से इस केक बोर्ड पर एक रेड रेड दिख रहा है। तो फिर मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने पूरे केक बोर्ड पर वाइट कलर की क्रीम स्प्रेड कर दी और इवन कर दी। और दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि ये सब जो गड़बड़ हो रही थी ना ये डेकोरेशन की, वो इसलिए हो रही थी कि मैं बहुत जल्दबाजी में ये काम कर रही थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट गेट पर खड़े हुए थे केक लेने के लिए। और हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे टाइमिंग नहीं बता पाई कि उन्हें जल्दी केक चाहिए और उनको केक लेकर बाहर जाना है। तो इसलिए मैंने इसकी जो फाइनल डेकोरेशन है वो छोड़ दी थी शाम के लिए। तो बस यही दिक्कत हो गई थी, इसलिए जो काम हो रहा था बहुत जल्दबाजी में हो रहा था। फिर मैंने किंडर जॉय का फुल जो चॉकलेट में बनाना था वो नहीं बना पाई, केवल जॉय बना पाई। बाकी मैंने डेकोरेशन सेम टू सेम कर दी। अब आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है? क्लाइंट को तो काफ़ी पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।